बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के पौश तरीन इलाका F71 और E11 के दो घरों से इंसानी गोश्त किस हालत में बरामद किया गया? कौन कौन से इंसानी अज़ा जो थे वो फ्रीजर से छापा मार करके निकाले गए? इनको किन मकासद के लिए रखा गया था? कहां पर, कैसे, कब और क्यों बेचा जा रहा था? कौन कौन से मुर्दा खाने और अस्पताल इस तमाम वाक़या में मुलव्विस? हामला खवातीन के जिस्म का कौन सा हिस्सा लाखों का फरोख्त किया जाता रहा? प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर आखिर ये घर कैसे अपना काला धंधा चमकाता रहा? प्राइम मिनिस्टर की बगल में होने वाले जराइम उनको पता न चल सके तो बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। इन काला धंधा करने वाले घरों के फ्रीजर से 550 किलो प्लासेंटा फ्रीजर से पाया गया। प्लासेंटा हामला खवातीन के जिस्म में कुदरती तौर पर मौजूद होता है, जो कि जिस्म में पलने वाले बच्चे को ऑक्सीजन, खुराक और उसके फजला निकालने के लिए मौजूद होता है। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और रावलपिंडी में मौजूद अस्पतालों से ये प्लासेंटा इकट्ठा किया जाता। इस प्लासेंटा को भेड़ बकरियों के खून में डिबो करके इसको ये शक्ल दी जाती कि ये भेड़ बकरियों के ही जिस्मानी अज़ा हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम के ऑफिस भी मौजूद हैं, वहां पर ये काला धंधा कैसे चमकाया जाता रहा? FIA और ओटा के दो इदारों को जब खुफिया तौर पर इतला मिलती है और इस इतला के बाद अचानक छापा मारा जाता है तो क्या कुछ मिला? इंसानी बाल, इंसानी जिस्म के कौन कौन से अज़ा मिले, आप सुन करके हैरान रह जाएं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से ये हाई अलर्ट तरीन इलाका माना जाता है, और फिर इस हाई अलर्ट सिक्योरिटी में कैसे दो घरों में इंसानी गोश्त का ये काला धंधा चमकाया जाता रहा और ये काला कारोबार कैसे परवान चढ़ता रहा? भेड़ के अज़ा के तौर पर इन प्लासेंटा को फरोख्त किया जा रहा था और ज्यादातर जो फरोख्त थी वो वियतनाम में की जाती थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। 5 बाशिंदों को छापा मार के गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 3 चीनी और 2 पाकिस्तानी बाशिंदे बताया ये जाता है कि ये 3 चीनी जो बाशिंदे पकड़े गए हैं, इनके साथ 2 पाकिस्तानी बाशिंदे जो कि ड्राइवर और लॉजिस्टिक जो है सपोर्ट के हवाले से काम सर अंजाम दिया करते। बताया जा रहा है कि अब इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट से बेशुमार लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है, तो फिर ये आखिर इंसानी अज़ा वहां पर से कैसे स्मगल होते रहे, यहां से वहां कैसे बेचे जाते? छापा मारने पर देखा गया इन 2 घरों में फैक्ट्रीज लगाई गई थी, जिसमें के बड़े बड़े डीप फ्रीजर रखे गए थे, जिसमें 500 किलो ह्यूमन प्लासेंटा और इंसानी बाल पाए गए। तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ये जो प्लासेंटा है ये 2 लाख रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदा जाता है। तफ्तीश से सामने आने वाले हकाइक बताते हैं कि इन प्लासेंटा को पहले उबाला जाता, उसके बाद भट्टियों में इनको बेक किया जाता और फिर भेड़ बकरियों के खून में डिबो करके भेड़ बकरियों के अज़ा के तौर पर इनको बेच दिया जाता। खास जराए बताते हैं कि एक नेटवर्क के थ्रू इनकी जाली दस्तावेजात बनाई जाती और फिर इनको गैर ममालिक में स्मगल किया जाता। कार्रवाई के दौरान इंसानी बाल भी बड़ी मिकदार में बरामद किए गए और बताया जाता है कि इंसानी बाल मुख्तलिफ पार्लर से खरीदे जाते और फिर बैरून मुल्क फरोख्त किए जाते। कवानीन के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के बाद प्लासेंटा को जमीन में दफना देना चाहिए और लवाहिकीन की इजाजत के बिना इसे किसी भी हवाले से इस्तेमाल करना जुर्म है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इदारों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर यह मुबैना ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों के मुमकिन किरदार के बिना मुमकिन नहीं किया जा सकता। बरामद किए गए प्लेसेंटा की मालियत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में तमाम तरह हकाइक सामने आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।